दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे चोर की जो दुनिया का हर ताला खोल सकता है। लेकिन एक दिन वो घुसता है एक मिलेनियर के घर में और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नियोमो नाम का एक शख्स जो कि पैसे से एक चोर है, लेकिन वो ये काम अपने बॉस के लिए करता है। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारे कीमती पेंटिंग रखी हुई है, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की। और उसी पेंटिंग को वो चुराने वाला है और अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुसता है, और जो कि बेहद ही आलीशान था। चारों तरफ बहुत ही पेंटिंग लगी हुई थी, फैक्ट है, जिनकी कीमत लाखों में थी। एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक वो सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वो अपने साथी को बताता है। वो कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है, जो वो डाल तो देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मेल फंक्शन हो जाता है, जिस वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो गया था और तेज तेज सायरन बजना शुरू हो जाता है। नियोम अपने साथी से बार बार पूछता है कि यह क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वो कह ही देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें खुद वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब नियोम को जेल नहीं जाना था, उसका एक परिवार भी है, लेकिन ये सब उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ उसे वो सायरन की आवाजें बहुत ही तंग कर रही थी, इसलिए वो पहले तो उसे तोड़ता है और वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद अंबुजा सीमेंट से बना है और इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे परेशान हो नियोम चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ और किया तो ना जाने इस घर में क्या क्या होने लगेगा। थोड़ी देर बाद उसका गला सूखने लगता है तो वो पानी की तलाश में किचन की टैप ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो फ्रिज ओपन करता है, जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी, जिससे वो पूरा पी जाता है और फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का है ही नहीं, बल्कि स्टील का है। अब ये देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो ये काम भी छोड़ देता है और आकर एक बेड पर सो जाता है, जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। अब बीच बीच में वो अपने साथी से कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि सभी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वह अकेला ही यहाँ पर बचा हुआ था। अब सबसे पहले घर में रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो वहाँ पर जितने भी ड्रॉर थे उन्हें चेक करता है, शायद उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है, तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फेक फ्रूट्स मिलते हैं, जिन्हें वो विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड और ब्लूटूथ प्रूफ था। इसमें ये अब नीमो अटक चुका है और इसी दौरान उसे जोर से प्यास भी लगती है, लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा पी गया, यानी कि अब उसके पास पीने को कुछ नहीं रहा। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नियोमी उसे फौरन मुंह से निकाल देता है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था। अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, तो उस पानी से खुद को साफ करता है और इसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। देन वो टेप को ओपन करता है। अब वो खुश नहीं था, यानी उसे गुस्सा आने लगा था और इरिटेट होने लगता है, लेकिन आखिर में उसके दिमाग में फ्रिज आता है, जिसमें से वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी देर राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। कुछ देर बाद वो सारे बर्फ पिघल जाएंगे, तब नीमो क्या करेगा। अब वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को लाकर एक जगह इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहाँ से किसी को मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ऊंची थी और इतना सब ट्राई करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके चक्कर में उसका हाथ कट जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। यहाँ उसके दिमाग में फिर से फ्रिज आता है, तो वहाँ जाकर वो बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए फ्रिज को ही चाटना शुरू करता है, ताकि वो कुछ बचा हुआ बर्फ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता, लेकिन उसकी मजबूरी, वो उसमें फिट नहीं आएगा। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अफसोस नियोम तो ना बाहर जा सकता है और ना ही वो पानी पी सकता है, तो बस वहीं बैठा रहता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए। पर उसी दौरान उसे पानी की आवाज आती है। वो फौरन बाहर जाता है और देखता है कि यह पानी तो असल में प्लांट शोर से आ रहा है। वो फौरन उसके पास जाकर बैठ जाता है और जी भर कर उससे पीता है, लेकिन एक समय के बाद वो पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहां से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर से इस पानी का वेट करेगा और इस बार भी उसे स्टोर कर लेगा, ताकि वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे करके उस घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है, क्योंकि गर्मी
बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद जितने बचे हुए फर्नीचर थे उन्हें इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसे छत तक पहुंच सके, और इस बार भी वो ऐसा करने में सफल हो जाता है। वो छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ कैसे बाहर निकला जा सकता है, पर उसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नजर घर में लगे टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। नियोम फौरन से कपड़े पहनकर डोर के पास आकर बहुत ज्यादा आवाज लगाता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगाए रखे थे। वैसे भी वो घर पूरा साउंड प्रूफ है। जो नियोमो जितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली, इसलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि उस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया, इसलिए वो पूरे घर को धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो गया। यहाँ नियोम जी भर के सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद उसे अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था, जो शायद ये पता चल रहा था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, पर वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, ऐसा उसका कहना था। वो अगले दिन उन प्लांट शॉवर से इकट्ठा किया पानी पीता है और ब्रेकफास्ट करता है, और हाँ, थोड़ा डांस भी करता है। जिसके बाद वो उस मिलेनियर की अलमीरा से उसके कपड़े पहन लेता है, और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास को तोड़ देता है और उसके दो बड़े बड़े टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है। उसकी आंखों में कुछ चला ना जाए, वो बड़ी ही देर तक वह छत पर लगे ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके पास से इस सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक हार कर फिर से नीचे आ जाता है। एक मिलेनियर का घर था तो सिक्योरिटी तो टॉप नॉच होने वाली ही थी। अब इन सब से थक कर वो अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ बना सकता है खाने में तो दिक्कत क्या है, पर ऐसा कुछ नहीं है। नियोमो सिर्फ पानी में पास्ता बना रहा और ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था। जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे तो उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए उसका जो मन कर रहा था वो बस वही करता जा रहा था। और आपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी थी। ऐसा तब होता है जब आपने काफी दिनों तक किसी से बात ना की हो, ना ही किसी को देखा हो। और यहाँ नियमों भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और कम होने लगता है और कुछ देर पहले जहाँ वो 10 था अब 8 पर पहुंच चुका है, यानी कि कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला था, जो नियमों के लिए मुसीबत बनने वाली है। और एक बार फिर से ऊपर चढ़ता है और छत तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है, जो कुछ ही देर में काफी टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड बढ़ने की वजह से वो उस डिवाइस के पास जाता है, उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में यह काम कैसे करता है। इसके बाद वह फिर से ऊपर चलता है और इस बार ही उसने उस विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था, लेकिन वो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की परत लगी हुई है जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिसे तोड़ पाना असंभव है। इसलिए उदास होकर फिर से नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नजर बाहर बैठी एक कबूतर पर पड़ती है, जो उसकी तरह मजबूर थी क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन नियमों को वो यह पता नहीं होता। वो कबूतर से बात करता है और कहता है तुम जाकर मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। नियमों के पास करने के लिए अब कुछ नहीं था, उसने सारी चीजें कर ली। उसकी बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी अब थक चुका था, वो हार मानने लगा था। इसलिए अब उस घर में जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग चुराने के लिए वो यहाँ आया था, वो उसे तोड़ने लगता है और कई घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता है। उसके बाद वह उसे मिले वार्डरोब में जाता है, जहाँ पर उसे सूट देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी उसे अलमीरा के पीछे कुछ सीक्रेट डोर दिखता है। वो सारे कपड़े हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक रास्ता था, या फिर ये कहें कि एक सीक्रेट दरवाजा था। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है और फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डम्मी है, जिसके हटाने पर उसे नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिसमें लिखा था कि मैरिज एंड हेल्थ। नियोम उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वहाँ वो लगी एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। वो पेंटिंग वही थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था, यानी कि वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग। यहाँ उसे ओनर की पेंटिंग भी मिलती है और वो डम्मी भी उसी ओनर का था जिसका ये घर था। नियोम को यही लगता था कि शायद अब वो यही मारा जाएगा। दूसरी ओर उसे वो कबूतर भी दिखाई देता है जो कि अभी मर चुका है, यानी नियोम का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तभी उसे सीसीटीवी में देखता है कि वो मेड अब उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है, तो फौरन भागते हुए गेट के पास जाता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं जाती और वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर से उस विंडो के पास जाता है और अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए जिससे वो स्क्रू को खोल सके। तो एक लकड़ी के स्क्रू खोलने का टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। बट दोस्तों उसके अंदर अभी हिम्मत और
बाकी थी। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार भी वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके, इसलिए वो नीचे आ जाता है। यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि न्योम अब पहले जैसा नहीं रहा, वो खुद से ही बात करता है क्योंकि उसके पास अब ना तो खाने को कुछ है और ना ही पीने को। वहाँ लगे हुए पेड़ों को हिलाता है ताकि कुछ उनमें से निकल आए, लेकिन कुछ नहीं आता और आखिर में उसे कुत्ते का खाना ही खाना पड़ता है, जो उसके लिए बेहद ही बुरा था। लेकिन भूख कुछ भी करा सकती है, और एक तो इतनी ऊपर से ठंड, ऊपर से भूख प्यास, वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि वो कैसे बाहर निकले, इसलिए वो बाकी स्क्रू खोलने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। यहाँ उसके पैर की एक हड्डी टूट चुकी थी, जो उसके लिए एक और मुसीबत बन गई। लेकिन तभी उसे वहाँ एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी टिप से बंधा हुआ था। वह उस पेंटिंग को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब एक और न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब न्योम ऊपर से देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैद है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो मेड उसके पास आ गई और उसने न्योम को आजाद कर दिया। उसी तरफ उसकी नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे कि उसे एक और आइडिया आता है। अगर वो इस अलार्म को ऑन कर दे तो वो पानी पी सकता है। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से वो आग जला देता है। फिर उस पेपर को लाकर वो फायर अलार्म के पास रख देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का शॉर्ट सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगते हैं, पानी गिरने लगता है। लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता है, पूरे घर में पानी भर गया। लेकिन अब बाहर किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि अंदर हो क्या रहा है। और न्योम को अब समझ आ गया था कि वो गरीब ठीक था, कम से कम उसके पास लोग उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग जो होते हैं ये अपने में ही मस्त होते हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी कैसी हालत में है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर न्योम अब बहुत ही कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन हम न्योम के सारे स्क्रू खोल लिए। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये घर नहीं असल में एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि न्योम ने उस विंडो को पूरा खोल लिया, जिसके कुछ देर बाद ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ आपको बता दिया जाए कि वो ये विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो बाहर जा सके। या तो न्योम ने वहाँ से कूदने की कोशिश की होगी, अगर ऐसा किया होगा तो मारा गया होगा, या फिर उसने वहाँ से किसी को बुलाने की कोशिश की होगी और उसकी जान बच गई होगी। आप लोगों को क्या लगता है न्योम ने क्या किया होगा? नीचे कमेंट में बताइएगा और हमें आगे बताइएगा कि हम कौन सी मूवी एक्सप्लेन करें, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।